राजीव दीक्षित जी की जयंती अवसर पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और शोध आधारित नई पहल को आगे बढ़ाने का दिन साबित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी नई पुस्तक केयर ऑटिज्म का विमोचन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने ऑटिज्म और ADHD से जुड़े अपने अवलोकन आधारित अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर BRC के अनुसार उनके द्वारा विकसित CAN क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल के माध्यम से कई बच्चों में सकारात्मक सुधार देखने को मिले। उन्होंने दावा किया है कि चिकित्सा विज्ञान इतिहास में पहली बार ऑटिज्म ADHD को ठीक करने का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। CAN प्रोटोकॉल के 5 मुख्य चरण नीम थेरेपी, DUR, ब्राइट जीरो वॉल्ट थेरेपी, प्रोबायोटिक ड्रिंक और कोकोनट फैट राग 8 बजे से पहले डिनर करना। कार्यक्रम की विशेष बात तो ये रही कि इस अध्ययन में शामिल 10 बच्चे अपने माता पिता के साथ मंच पर मौजूद थे। सभी ने बताया कि CAN प्रोटोकॉल अपनाने के बाद बच्चों के व्यवहार, सीखने की क्षमता और रोजमर्रा की गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। देश भर से अनेक परिवार जूम के माध्यम से लाइव जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर विश्वरूप ने कहा कि 1001 ऑटिज्म ADHD केसों का पूरा डेटा वे किसी भी मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है ताकि प्रोटोकॉल का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो सके। कार्यक्रम के अंतिम चरण में CAAR सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म ADHD रिवर्सल कोर्स पूरा करने वाले 410 छात्रों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और समाज में ऑटिज्म जागरूकता तथा CAN आधारित प्रशिक्षण को आगे ले जाने का संकल्प दिलाया गया है। आज का ये आयोजन न केवल राजीव दीक्षित जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता है बल्कि एक स्वास्थ्य जागरूक भारत की दिशा में प्रेरणा कदम भी साबित होता है। आज राजीव दीक्षित जी की जयंती है तो उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक आयोजन रखा है। इसमें खास ये किताब का रिलीज़ होगा, ऑटिज्म से आज़ादी, अंग्रेजी में क्योर ऑटिज्म नाउ। तो आज की तारीख में भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से एक बच्चा ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। और मेरी उम्र के लोग 50 साल से ऊपर के लोग उस समय ऑटिज्म ADHD होता ही नहीं था। और अभी आप देखेंगे कि हर जगह आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे और बड़े तादाद में 50 लाख ऑटिज्म एंड 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे आज हैं। कारण क्या है? कारण ये सामने है आपके। पहले हमारे टाइम पे 3-4 वैक्सीन लगते थे बच्चों को, आज 30-40 वैक्सीन लगते हैं बच्चों को। जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ाते गए, चाइल्डहुड वैक्सीन्स जैसे पोलियो है, BCG है, MMR एक्सेट्रा, वैसे वैसे ऑटिज्म बढ़ता गया, ADHD बढ़ता गया। तो अब इसे कैसे रोकें? जाहिर सी बात है, ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो ये रुक जाएगा। और जिनको हो गया वो कैसे ठीक हो, उस पर ये किताब है। और जिन लोगों ने इस किताब के अंदर दिए हुए सारी बातों को यूज़ किया वो बच्चे आज ठीक हो गए हैं। कुछ ही दिनों में वो बच्चे भी आज स्टेज पे आएंगे, अलग अलग शहरों से आए हैं, अपने पेरेंट्स साथ और अपनी कहानी बताएंगे। तो कंक्लूजन ये है, आज का जो मकसद हमारा, लोगों को ये बताना कि ऑटिज्म इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल बोथ, और इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। तो इस किताब में ऐसा क्या खास है? जैसा कि ये किताब का नाम आपने दिया है ऑटिज्म से आज़ादी, तो क्या खास क्या है इसमें? खास एक पूरा एक कैन प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब सुबह जब बच्चा उठेगा और रात को सोने से पहले क्या करना और क्या नहीं करना, ये खास है। उठते ही ग्राउंडिंग करनी है, नंगे पैर घास में जाना है, धूप में जाना है। फिर एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, फिर नीम थेरेपी है, नीम का सेवन करना है, नीम के पत्तों का सेवन करना है, फिर DIP डाइट है, राइट। तो इस तरह से एक प्रोटोकॉल। कुछ चीज़ों को नहीं लेना है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, या वैक्सीन नहीं लेना है, एंटीबायोटिक नहीं लेना है। तो जब इस तरह से हम प्रोटोकॉल अपनाते हैं तो हमने देखा है विद इन फर्स्ट वीक बच्चों के अंदर बदलाव बड़ी तेज़ी से आने लगते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप है, इसमें रेसिपीज़ भी हैं, 50 के अलावा रेसिपीज़ हैं, और 1000 से अधिक बच्चों को हमने ऑलरेडी ठीक किया है। उन सब का डेटा इसमें है। 1000 पूरे दुनिया में करीब 10 देशों से 1000 पेशेंट्स हमने ठीक किया, और उनमें से कुछ पेशेंट तो आ भी रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आज राजीव दीक्षित जी की जयंती है तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको सबसे ज़्यादा उनकी प्रेरित करती है? देखिए, वो सच सामने लाते हैं और लोगों को ज़मीन से जोड़ते हैं, अपने देश से जोड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। और वो हिडन एजेंडा
जो अंग्रेज़ों का रहा है या अंग्रेजी को फॉलो करने वाले लोगों का है अभी, उसको एक्सपोज करते हैं और उसका विकल्प देते थे या है कि उनके वीडियोस आज भी पूरा दुनिया देखती है। और मुझे लगता है आज़ादी के बाद अगर कोई क्रांतिकारी पैदा हुए हमारे देश में तो वो राजीव दीक्षित जी हैं, और उनकी बताई गई एक एक बात सत्य है और सत्य निकली और करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ। और किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, हर सब्जेक्ट पे उन्होंने अपना एक तर्क रखा और एक बहुत आसान सोल्यूशन दिया। तो बड़े से बड़े दिखने वाली प्रॉब्लम का आसान से आसान सोल्यूशन जो घर बैठ के इंसान कर पाए, यही उनकी खासियत थी। और आज का भी हमारे जो ऑटिज़म, इसकी भी यही खासियत है कि आपको हमारे पास नहीं आना है और इवन ये किताब भी नहीं ख़रीदनी है, सिर्फ ये जो ट्रेनिंग हो रही है जो कि फ्री है, ऑनलाइन है, और उसको देखना है और उसमें जो जो बताया जाए वो करते जाना है। आपको क्या लगता है आज के समय में जो भारत में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए चुनौती क्या है भारत के लोगों के लिए? चुनौती है कि देयर इज़ नो ट्रीटमेंट के नाम पे देयर इज़ ए फ्रॉड, यही चुनौती है। आप गए हॉस्पिटल तो आप फंस गए, और आपके साथ एक ही चीज़ होगा, आपका जान और माल हर दिन आपसे दूर होता जाएगा, यही चुनौती है। तो आज के समय में नेचुरल लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को कि वो लोगों को अपनाना चाहिए? देखिए, सलाह तो अभी इस ट्रेनिंग में दूंगा, ठीक है ना, अभी इसको यहीं क्लोज। अभी फिलहाल क्या देंगे? सो बी ऑन DIP डाइट आप गूगल कीजिए एंड स्टार्ट दैट एंड डोंट ईट आफ्टर सनसेट। ये दो चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम, BP, शुगर, मोटापा, बॉडी एक, इंडाइजेशन, IBS, ये सब इसी से, थायराइड वगैरह ठीक हो जाएगा। तो राजीव दीक्षित की सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी आगे और क्या कुछ करने वाले हैं? ये मुहिम है, पूरे देश में चल रहा है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि लोग खुद ही अपना डॉक्टर बने, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं।